के मुख्यमंत्री आतिशी ने पुरानी आबकारी नीति को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में पुरानी आबकारी नीति को फिर से बहाल करने को कहा है। इसको लेकर बीजेपी मुखर हो गई है। हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा से खास बातचीत की। सुनाते आपको। बात करने के लिए बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा जी हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने बोला है जो न्यू एक्साइज पॉलिसी जो विवादों में थी वो फिर लेकर आएंगे। सर देखिए, ये बहुत ही आश्चर्य लगता है कि जो भ्रष्ट नीतियां होती हैं उससे कन्नी काटी जाती है। जब भी पकड़ में आता है कोई नेता कि भ्रष्ट नीति के कारण वो जेल गए थे, वो उस पर कन्नी काटते हैं। मगर यहाँ जब आतिशी मार्लेना जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आप न्यू एक्साइज पॉलिसी जिसके कारण इतनी अफरा तफरी आम आदमी पार्टी में मची और आम आदमी पार्टी एक तरह से पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हुई, आप क्या फिर से उस नीति को लाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, हम उस नीति को फिर से दोबारा लेकर आएंगे। आपको याद होना चाहिए कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी थी, ये बिना कैबिनेट के अप्रूवल के पारित किया था अरविंद केजरीवाल ने। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी सहमति नहीं थी और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसने भी इसके खिलाफ ही अपना बयान दिया था और ये रिकॉर्ड में है। उसके बावजूद केवल और केवल अपने प्रॉफिट के लिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू किया था, जिसमें 144 करोड़ रुपए का एक लाइसेंस फी वेवर कुछ अपने मित्रों को जो शराब के ठेके चलाते हैं उनको उन्होंने दिया था। कारण इसका रहा था कि इसमें कार्टेलाइजेशन हुआ, एक मोनोपोलाइजेशन हुआ। कुछ ही कंपनियां आगे बढ़ पाई जिन्होंने मोटा माल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिया था और इसी पैसे से चुनाव गोवा जैसी जगह पे लड़ी गई थी। ये कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। अभी ईडी का प्रोसिक्यूशन का भी पूरा मामला सामने आया है। केवल इतना ही नहीं, जो राजस्व होता है, राज्य का राजस्व होता है, स्टेट रेवेन्यू होता है, उसमें भी 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान इस नई आबकारी नीति के कारण हुआ था। और इस पूरे नए आबकारी नीति के कारण मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, एक राइटफुल तरीके से अर्थात पूरी जांच के बाद पूरे जुडिशियल प्रक्रिया के पश्चात वो जेल में समय बिता कर आए, आज बेल पे बाहर है। उसके बावजूद लुक एट दी ऑडेसिटी जिसको कहते हैं कि आप उनकी हिम्मत देखिए कि ये दोबारा कह रहे हैं कि हम उसी भ्रष्ट नीति को लागू करेंगे। सर, सीएजी से लेकर तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी है, जो आपने खुद बताया कि 44 करोड़ का वेवर दिया जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं था। 144 करोड़ का। तो सर, ये वो पार्टी थी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी और सीएजी रिपोर्ट में ये सब कुछ और बताते थे। सर देखिए, चाहे शीश महल का विषय हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का विषय हो, चाहे न्यू एक्साइज पॉलिसी है, इन सब में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। किस प्रकार से शीश महल में करोड़ों रुपए बेनामी तरीके से, एक तरह से बिना अकाउंटेबिलिटी के खर्च किए गए। किस तरह से जो नई आबकारी नीति लेके आई थी आम आदमी पार्टी, उस नई आबकारी नीति के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ दिल्ली की जनता का। पहली बार एक नीति विश्व में ऐसी थी जिसमें बोतल तो ज्यादा बिक गए मगर रेवेन्यू कम आया। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है और रेवेन्यू कम आ रहा है, तो बीच का गैप कहाँ गया? बीच का गैप जेब में गया आम आदमी पार्टी के। तो इस पूरे नीति को, जिसको खारिज खुद आम आदमी पार्टी ने आनंद फानंद में किया था, दोबारा लगाने की जो कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और कह रही है कि हम सीना ठोक के इसे दोबारा लगाएंगे, ये इनके भ्रष्ट माइंडसेट को दिखाता है। हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। कैमरामैन भूषण